सुप्रभात बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट। क्या पढ़ेंगे आज अपन? खाद्य पदार्थों में मिलावट। देखो, सबसे पहले अपन जानते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का से क्या अभिप्राय है या खाद्य पदार्थों में मिलावट किससे कहते हैं। यह एक तरह से बात बोलने पर तो मिलावट के नाम से किससे जाना जाता है। तो कोई भी खाद्य पदार्थ है, उस खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए या उस खाद्य पदार्थ को अधिक आकर्षक बनाने के लिए जब कोई अन्य अनावश्यक पदार्थ उसमें मिला दिया जाता है, अन्य हानिकारक पदार्थ उसमें मिला दिया जाता है, तो इस स्थिति को खाद्य पदार्थ में मिलावट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो खाद्य पदार्थ अपन खा रहे हैं जिसमें ऐसा पदार्थ मिला दिया जाता है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जिसकी उसमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसमें मिला दिया जाता है, तो वो मिला हुआ पदार्थ मिलावट के नाम से जाना जाता है। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट की यदि बात करें अपन तो 30 से 40% मिलावट की जाती है। लगभग 30 से 40% तक मिलावट की जाती है। 30% से 40% तक मिलावट की जाती है। बेटा मार्क कर दो, 30 से 40% तक मिलावट की जाती है। अब यदि अपन बात करें कि मुख्य रूप से किन खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है, तो मुख्य रूप से जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वे सामग्रियां जो रोजाना काम आती हैं, उनमें अधिकतम मात्रा में मिलावट की जाती है। जैसे दूध है, जैसे घी है, जैसे तेल है, जैसे मिर्च मसाले हैं, आदि के अंदर अधिक मात्रा में मिलावट की जाती है। आदि में अधिक मात्रा में अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। इन मिलावटों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट, देखो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट किस प्रकार की जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स या जिसे अपन बोलते हैं शीतल पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट इसलिए की जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले जितने पदार्थ हैं उनका कोई निश्चित मानक निर्धारित नहीं है, उनका कोई निश्चित मापदंड न होने के कारण उसमें अन्य पदार्थ मिला दिए जाते हैं। और जब अन्य पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो वही प्रक्रिया कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट के नाम से जानी जाती है, जो हमारे लिए शारीरिक रूप से नुकसानदायक होती है। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट के रूप में अपन अलग अलग कुछ तत्वों का या अलग अलग प्रकार के पदार्थों का अध्ययन करेंगे जो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाते हैं, मिलावट के रूप में उसमें मिलाए जाते हैं। जैसे कुछ मात्रा कुछ पदार्थों की अपन बात करें कि जैसे लीडेन है, डीडीटी है, मेलाथियन है, जैसे लीडेन है, मेलाथियन है, डीडीटी है, आदि पदार्थ इसमें मिला दिए जाते हैं। आदि पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स में मिला दिए जाते हैं। इनके अलावा अन्य पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स में मिला दिए जाते हैं। इन पदार्थों के मिलने से क्या होता है कि कैंसर उत्पन्न हो सकता है या प्रजनन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। डीडी अब इसमें इस टॉपिक में अपने को ये मिलाए जाने वाले पदार्थ, इसमें एक नाम आया डीडीटी। क्या नाम आया? डीडीटी। तो कई बार क्या करते हैं एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये डीडीटी का पूरा नाम होता है और ये कैंसर जनी है। मुख्य रूप से क्या है? कैंसर जनी है। इन पदार्थों को जैसे लीडेन है, मेलाथियन है, डीडीटी है, आदि पदार्थ को कोल्ड ड्रिंक्स में मिला दिया जाता है जिससे कैंसर और प्रजनन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके साथ साथ देखो बच्चों पर देखें, एक होता है इसमें मिलाए जाने वाला पदार्थ फॉस्फोरिक अम्ल। एक क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल। थोड़ा नीचे रहेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, इसको मिटा देते पहले अपन। एक पदार्थ मिलाया जाता है इसमें फॉस्फोरिक अम्ल। देखो फॉस्फोरिक अम्ल क्या करता है?
फोस्फोरिक अम्ल दांतों को गला देता है। क्या कर देता है? दांतों को गला देता है। और ऐसा माना जाता है कि फोस्फोरिक अम्ल में गलाने की क्षमता इतनी तीव्र होती है कि यह लोहे को भी गला सकता है। यह लोहे को भी गला सकता है। जब फोस्फोरिक अम्ल लोहे को भी गला सकता है तो दांतों के लिए तो हानिकारक होगा ही होगा, तो ये दांतों को भी गला देता है। गलाने का मतलब ये नहीं कि अचानक दांतों को गला देगा। गलाने का मतलब दांतों पर विपरीत प्रभाव डालता है और धीरे धीरे गलाने की अवस्था प्रकट करता है। इसके साथ साथ देखिए अपन एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, देखो एथिलीन ग्लाइकोल नामक जो पदार्थ है इसे मीठा जहर कहते हैं। इसे मीठा जहर कहते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल को मीठा जहर कहते हैं। और एथिलीन ग्लाइकोल की क्या विशेषता होती है? एथिलीन ग्लाइकोल जो अपने जल होता है उस जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं जमने देता है। 0 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं जमने देता है। साथ साथ इसमें बोरिक अम्ल, साथ साथ क्या मिला दिए जाते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स में और मिलावट की अपन बात करें तो इसमें बोरिक अम्ल, एरिथोर्बिक अम्ल, एरिथोर्बिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल आदि अम्ल भी मिलाए जाते हैं। आदि अम्ल भी मिलाए जाते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के जब अम्ल मिलाए जाते हैं तो ये एसिडिटी उत्पन्न करते हैं। पेट में क्या उत्पन्न करते हैं? एसिडिटी उत्पन्न करते हैं, अम्लता उत्पन्न करते हैं, जिससे खट्टी डकारें आने लगती हैं। खट्टी डकारें आने लगती हैं, पेट में दर्द का अनुभव होने लगता है। साथ साथ क्या होगा? स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है। स्वभाव क्या होने लगता है? चिड़चिड़ा होने लगता है। तो आदि एसिडिटी का आदि प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। साथ साथ इसमें मिला दिया जाता है सीसा। क्या मिला दिया जाता है? सीसा मिला दिया जाता है। कुछ मात्रा में सीसा मिलाया जाता है। साथ साथ कुछ मात्रा में कैफीन नामक पदार्थ मिलाए जाते हैं। जो कैफीन अपन ने पढ़ा था, कुछ मात्रा में सीसा मिला दिया जाता है, कुछ मात्रा में कैफीन मिलाया जाता है। शीशे की बात करें तो शीशे से क्या होगा? शीशा जो मिलाया जाता है, शीशे से क्या होगा कि शीशे से मस्तिष्क से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं और मांसपेशियों से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लीवर से यकृत पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, किडनी पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो शीशे के द्वारा लीवर है, किडनी है, मस्तिष्क है, मांसपेशियां आदि पर विपरीत प्रभाव डाला जाता है। कैफीन की बात करें तो कैफीन पदार्थ की क्या विशेषता होगी? जो मिलावट के रूप में कैफीन पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, कैफीन के द्वारा अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न की जाती है। क्या उत्पन्न की जाती है? अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न की जाती है। ज्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स अपन ले रहे हैं तो उससे धीरे धीरे नींद न आने की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये थे विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो कोल्ड ड्रिंक्स में मुख्य रूप से मिलाए जाते हैं और हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। जिसमें मुख्य रूप से जो पदार्थ अपन ने देखे तो इनमें से मुख्य रूप से पूछा जा सकता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जो हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक होता है? तो क्या होता है? फोस्फोरिक अम्ल। क्या होता है नुकसानदायक? फोस्फोरिक अम्ल होता है। दूसरा क्वेश्चन अपने से पूछ सकते हैं कि मीठा जहर के नाम से किसे जाना जाता है? मीठे जहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल को मीठे जहर के नाम से जाना जाता है। अपने से पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाते हैं जो जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं जमने देता है? तो कौन सा पदार्थ होता है? एथिलीन ग्लाइकोल होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में से कौन कौन से एसिड होते हैं जिनके कारण एसिडिटी उत्पन्न होती है? तो अपन ने देखा बेंजोइक अम्ल होता है, ठीक है, या विभिन्न प्रकार के जितने भी अम्ल हैं एसिडिटी तो सारे उत्पन्न करते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाए जाते हैं जो अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न करते हैं? तो क्या होते हैं? कैफीन नामक ऐसा पदार्थ होता है जो अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो ये था कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट। ये क्या था? कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट। इसके साथ साथ अपन पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा अपने पास में आएगा विभिन्न खाद्य पदार्थ है उनमें मिलावट। ये तो था स्पेशल कोल्ड ड्रिंक्स का। विभिन्न खाद्य पदार्थों में अपन मिलावट की बात करें तो जैसे अपन बात करें
कि बेसन की बात करें तो बेसन में क्या मिला दिया जाता है, मक्का का आटा आदि मिला दिया जाता है। जैसे अपन बात करें कि दूध में क्या मिला दिया जाता है, पानी वगैरह मिला दिए जाते हैं। जैसे अपन बात करें कि अपने काली मिर्च होती है, काले मिर्च में जैसे पपीता के बीज मिला दिए गए, पपीता के बीज मिलावट के रूप में मिला दिए जाते हैं। साथ साथ अन्य पदार्थों की बात करें अपन, जैसे देसी घी है, देसी घी है, वनस्पति घी मिला दिया जाते हैं। जो सस्ते घी आते हैं बाजार में मिलते हैं, जो कुकीज वगैरह बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, वो वनस्पति घी मिला दिए जाते हैं। साथ साथ अगर तेल की बात करें तो सस्ता रिफाइंड ऑयल आदि मिला दिए जाते हैं। तो ये सिंपल मिलावट वाले पदार्थ हैं जो सिंपल रूप से अपन जानते हैं, सिंपल रूप से मिला दिए जाते हैं। जैसे धनिया वगैरह है, धना वगैरह में सल्फर वगैरह मिला दिए जाते हैं, लकड़ी का बुरादा वगैरह मिला दिए जाते हैं। आदि पदार्थ भी मिलावट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, आदि पदार्थ मिला दिए जाते हैं। फल सब्जियों के अंदर चटक रंग उत्पन्न करने के लिए जिसे किस रासायनिक पदार्थों को छिड़काव कर देते हैं, रासायनिक पदार्थों को ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे वो चमकीले दिखाई देने लगते हैं। वास्तव में चमकीले नहीं थे, लेकिन चमकीले दिखाई देने लगते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं जिसमें सिंपल रूप से अपन जान सकते हैं कि अन्य चीजें मिला दी जाती हैं। तो ये था अपने फर्स्ट चैप्टर। ये क्या था अपने फर्स्ट चैप्टर। हालांकि इसके लिए जो मिलावट से संबंधित है उसके लिए एक कानून पास किया गया था 1954 में। 1954 में कानून पास किया गया था जिसे खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम कहते हैं। खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954। देखो इस कानून के अंतर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट को निषेध किया गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट को निषेध किया गया है। किस कानून के अंतर्गत? खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम के अंतर्गत ये कानून बना करके खाद्य पदार्थों में किसी भी मिलावट के लिए कानून पास किया गया है। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट चैप्टर। ये क्या था अपना फर्स्ट चैप्टर। यहां से मुख्य रूप से छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 3 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो छोटे क्वेश्चंस के अंदर अपन बात करें, अगर कोल्ड ड्रिंक्स मिलावट की मैंने बताया, भी बात किया अपन ने। कोल्ड ड्रिंक्स में छोटे क्वेश्चन के रूप में फॉस्फोरिक अम्ल से संबंधित पूछा जा सकता है, एथिलीन ग्लाइकोल से संबंधित पूछा जा सकता है, और इसके अलावा कैफीन से संबंधित पूछा जा सकता है। निद्रा उत्पन्न करता है कैफीन, या मीठा जहर किसे कहते हैं, या ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी कोल्ड ड्रिंक्स को नहीं जमने देता है, या ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जो दांतों के लिए हानिकारक होता है या दांतों को नुकसान पहुंचाता है, या ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में जो लोहे को भी गलाने की क्षमता रखता है। तो ये विभिन्न प्रकार के छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर बड़े क्वेश्चंस के रूप में यहाँ से उठा करके देता है। तो बड़े क्वेश्चंस के रूप में क्या दे सकते हैं बच्चों? बड़े क्वेश्चंस में दे सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट के लिए कोई 3 स्टेप लिखिए, या कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट से संबंधित लेख लिखिए। तो उसमें बहुत बड़ा अपने को लेख नहीं लिखना। लेकिन देखो जो PFA है वो पूर्ण रूप से इस काम में नाकाम रहा है, क्योंकि कुछ तो जो उसमें काम कर रहे हैं काम चोरी और स्पष्ट रूप से अक्षम है। दूसरा, कुछ लोग जानबूझकर जांच कार्य को कमज़ोर करते हैं। तीसरा, अपने देश में मुकदमों को सही ढंग से निपटा नहीं होता, उसको चलाया नहीं जाता है। तीसरा, धन बल के आधार पर या राजनीतिक प्रभाव से यदि मिलावट मिल भी जाती है तो उस मामले को निरस्त कर दिया जाता है। और यदि लास्ट बात करें अपन, तो अपनी न्यायिक प्रक्रिया ही इस प्रकार की है जो कई वर्षों तक कछुए की चाल से चलती रहती है, और अंत में मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसलिए अभी तक की प्रक्रियाओं में देखा जाए तो PFA यानी कि खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम इस चीज़ को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है, जिसके प्रमुख कारण आपके सामने हैं।